25 करोड़ रुपए का ज्वेलरी तनिक से लूट लिया जाता है आरा जैसे शहर। कल तक गाली देने वाला जिसको लालू यादव ने पैदा किया वो भी आज भाजपा में आके और इतना बड़ा पद लेके कहता है कि लालू जी चोर हैं। कितना दुर्भाग्य। दोष इतना ही था कि रात्रि में जा रहे थे और बालू माफिया को लगा कि सिपाही, इसलिए कि गाड़ी पर पुलिस लिखे हुआ था, डिफेंस का जवान था, पुलिस लिखे हुआ था, तो लोग को लगा कि सिपाही लोग आ रहा है चेकिंग में तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, ट्रैक्टर पकड़ेगा। तो रोड़ा से अगर लालू जी के समय में होता तो बहुत हो हल्ला होता था, लेकिन ये सरकार में हो रहा है। सरकार संपोषित अपराध है, सरकार को पैसा चाहिए। देखिए यहाँ की जनता हिंदू और मुस्लिम में बट गई है। ये लोग बालू वाले से पैसा वसूलता है, दारू वाले से पैसा वसूलता है। कल देखें हैं मुजफ्फरपुर में जिस तरह से प्रदर्शन होमगार्ड के जवानों ने कर रखा है कि हमारा थाना प्रभारी दारू पकड़ता है, बेच देता है गाड़ी से। बिहार में अपराध, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या फिर दारू माफिया, बालू माफिया की बात की जाए, ये तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं। लूट कांड से लेकर आपराधिक घटनाओं को लगातार अनेक जगहों पर अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है बिहार के सियासत में कि इस कदर क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू एक तरफ जहां कहलाते हैं, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे। बात करेंगे कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। कहीं सेना के जवान को मार दिया जाता है बालू माफियाओं के द्वारा, कहीं लूट कांड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, दारू बेचा जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल NBC 24 मीडिया को और आपको कि आपने यह समसामयिक मुद्दा पर हमारी विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से शुक्रिया भी अदा करता हूं आपको। रही बात बिहार में बढ़ते अपराध से संदर्भ जो हमारी टिप्पणी होनी चाहिए उसके संदर्भ में, तो मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी कि बिहार में वर्तमान समय में वर्तमान सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और इस रूप में आप मानिए कि अभी आप देखे होंगे कि जिस तरह से दिन दहाड़े, कितना हिम्मत का बात है कि 25 करोड़ रुपए का ज्वेलरी तनिक से लूट लिया जाता है आरा जैसे शहर में। दूसरी तरफ कि बालू माफियाओं का कितना बड़ा कहर एक सेना के नौजवान पर गया जिला के टेकारी थाने में पड़ा है। वो पूरा गांव का नौजवान था प्रवीण, उनको पीट पीट के रात्रि में मार दिया। दोष इतना ही था कि रात्रि में जा रहे थे और बालू माफिया को लगा कि सिपाही, इसलिए कि गाड़ी पर पुलिस लिखे हुआ था, डिफेंस का जवान था, पुलिस लिखे हुआ था, तो लोग को लगा कि सिपाही लोग आ रहा है चेकिंग में तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, ट्रैक्टर पकड़ेगा, तो रोड़ा से मार दिया। वो ईंट जो होता है उससे कुछ कुछ के उसकी हत्या कर दी गई। क्या यही सुशासन है? और इस रूप में देखिए अगर यह लालू जी के समय में होता तो बहुत हो हल्ला होता था, लेकिन ये सरकार में हो रहा है। हमको एक चीज़ बताइए कि जितना अपराधी लोग, मवाली लोग नीतीश जी के साथ और वर्तमान सरकार में जो शामिल हुआ है पार्टी में, क्या नीतीश कुमार के पास गंगाजल है कि कोई गंगाजल छीट दिया तो वो शुद्ध हो जाता है अपराधी लोग? उसके दुष्चरित्र जो है से समाप्त हो जाता है पहले वाला, वो माने चरित्रवान हो जाता है? नहीं। ये क्या है? देखिए अपराध, सरकार संपोषित अपराध है, सरकार को पैसा चाहिए। देखिए यहाँ की जनता हिंदू और मुस्लिम में बट गई है, जाति और धर्म में बट गई है। तो ना तो विकास की रूपरेखा हो रही है और ना अपराध कंट्रोल हो रहा है। आज जिस तरह से गया जिला में सेना के जवान के साथ घटना घटी है, यह रूह कांप उठता है। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। क्या गया के SP को पता नहीं है? DSP को पता नहीं है? तत्कालीन थानेदार को पता नहीं है? जो 1 किलोमीटर पर जहाँ घटना हुआ है वहाँ पूरा थाना बना है और वहाँ के SHO क्या कर रहा था बताइए? ये लोग बालू वाले से पैसा वसूलता है, दारू वाले से पैसा वसूलता है। कल देखें हैं मुजफ्फरपुर में जिस तरह से प्रदर्शन होमगार्ड के जवानों ने कर रखा है कि हमारा थाना प्रभारी दारू पकड़ता है, बेच देता है गाड़ी से। जो दारू चुलाने वाला है उसको पकड़ता है, पैसा लेके हमारे सामने छोड़ देता है। तो कहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है बिहार में और हमारा बिहार कलंकित होता है। इससे हमारी प्रगति रुकती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक ऐसा यह मुख्यमंत्री हुए जो कि मैं इस रूप में ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सांकेतिक रूप में कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप नटवर लाल का नाम सुने तो वही नटवर लाल ये मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, इसमें भी कोई शक है क्या? और कितना मैं बोलूँ बताइए? अरे यह व्यक्ति तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा भी नहीं है। सबको ठगते हैं, सबको ठगते हैं बताइए। अरे भाजपा ने, देखिए भाजपा के यहाँ कोई लीडरशिप अपना है नहीं।
कोई बढ़िया नेता है नहीं। आप ही इस रूप में समझिए ना भाई कि कल तक गाली देने वाला जिसको लालू यादव ने पैदा किया, वो भी आज भाजपा में आके और इतना बड़ा पद लेके कहता है कि लालू जी चोर हैं। कितना दुर्भाग्य है। उधर भी देखिए तो लालू जी के परिवार में भी वैसे ही लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। अच्छे लोगों की वहाँ भी कद्र नहीं है और लोग चाहते भी नहीं है। नहीं तो कोई विपक्ष यहाँ रहता क्या लालू यादव के सामने। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से बिहार में अपराधीकरण का रूप देखने को मिल रहा है तो रूह कांप उठता है। और इसके लिए हम सारे बिहार वासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को कड़ी से कड़ी निर्णय लेने की ज़रूरत है। बड़ा मतलब ऐसा शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि दुख है मुझे। आप बताइए कि आरा जैसे शहर में अब 25 करोड़ का सोना लूट लेता है, दिन दहाड़े गार्ड का राइफल बंदूक छीन लेता है। क्या लगता है आपको प्रशासन की मिली भगत नहीं है, थाने की मिली भगत नहीं है? अरे वो चक्का को तो पैर में गोली मार रहा है, इससे क्या होगा? असली तो चोर यहाँ का बैठा हुआ है, घोटालेबाज बैठा है, उसको सरकार छोड़े हुए है। एकदम लग रहा है जिस तरह की एकदम माने उसको फ्री किए हुए है। क्यों? सरकार संपोषित अपराध है। लोगों को क्या करना चाहिए? पकड़ करके सड़ा देना चाहिए, आजीवन कारावास करा देना चाहिए। सरकार में बैठे जो लोग हैं जो गलत करवा रहे हैं, पब्लिक हरा दे। अब बताइए कि चोरी करने वाला, बालू बेचने वाला, मकान कब्जा करने वाला और वो है आज माननीय बन गया है तो वो तो अपराध बढ़ाएगा ही। देखिए कोई पार्टी रहे, पब्लिक को एक बार बिहार में करना क्या चाहिए कि भाजपा जदयू लालू का भय जो दिखाती है, हम ये बताना चाहते हैं लालू जी का कब तक शासन रहा? 2005 तक। उस शासन को मैंने भी देखा है, बहुत झेला है। उससे ज़्यादा क्रूरल शासन है नीतीश कुमार का और ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हमारे बच्चे जो जन्म नहीं लिए थे 2005 के पहले, चाहे मान ली 95 में लिए, 10 साल का था लालू जी के शासन का था। आज जो बच्चे आ रहे हैं अगर वो गहन अध्ययन करेंगे तो यही नहीं कहेंगे कि बिहार में महाजंगल राज है। अगर लालू जी का राज कभी जंगल राज था तो वर्तमान सरकार का राज महाजंगल राज है। और इसके लिए कौन दोषी है? हमारा न्यूली जनरेशन बर्बाद हो रहा है। क्या किया बताइए? नीतीश सरकार ने किसी को छोड़ा है? अभी देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा विभाग का ये डीओ जो है आरा का नग्न प्रदर्शन कर रहा है। मोतिहारी का डीओ मामला को मैं नहीं उठाया है, पहले भी आपको हम इस पर साक्षात्कार दे चुके हैं। कितना लूट रहा है, सरकार को पैसा नहीं आती है। ये शिक्षा मंत्री पैसा लेता है, सारे मंत्री, मैं पार्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बिहार का शिक्षा मंत्री हम बोल रहे हैं। भले बिहार का वर्तमान जो अभी शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत ईमानदार हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जनरल मंत्री का देखिए, कल तक ये लोग दूसरे विभाग में, आज दूसरे विभाग में लूट रहा है। करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, 10 गो चमचा के रखे हुए हैं, उसी से पैसा वसूलवाता है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है तो जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या है नेक बिहार में कि बिहार इतना ठेकेदार कहीं है ही नहीं। ठेकेदारों के पास पैसा है, ये लोग सब राजनेताओं को गंदा कर रहा है। उसे विभिन्न तरह के आयामों से गुजरना पड़ता है, आज सब मुहैया करता है, इसलिए इसको ठेकेदारी चलना है, पैसा चलना है। देखिए ठेकेदारों के पास पैसा है और ये कहीं ना कहीं ठेकेदारी के वजह से नेताओं को गंदा कर रहा है। और कई नेता ऐसे हैं जो सत्ता संरक्षित अपराध करवाते हैं। ऐसे में सत्ता संरक्षित बिहार में अपराध हो रहा है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, सभी लोगों को ठगा है। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे वहीं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया बिहार का, इसको लेकर जमकर नीतीश सरकार पर हमलावर थे। और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत